हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप क्लाइंट को कैसा बिल सबमिट करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में बताएंगे। बहुत लोगों ने आपको केवल एमबी बना के दिखा दिया होगा और उसमें बता दिया होगा ऐसे कुछ सबमिट करना है, लेकिन इस वीडियो में आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि आपको बिल किस हिसाब से बना के क्लाइंट को सबमिट करना है, क्या क्या ज़रूरत होती है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। और ये ओरिजिनली है, जो हमने सबमिट किया है वही बिल है। ठीक है, कैसे सबमिट होता है पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी का चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, और इसको देखें, कई बार में देखना है तो देखें, ठीक है, डाउनलोड करके देखना है तो देखें, पूरी देखें, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं हमको मेजरमेंट शीट बनाना होता है। इसमें कई शेड्यूल होता है। ठीक है, आपके बीओक्यू में शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, इस टाइप का शेड्यूल होगा। तो ये शेड्यूल ए है। ठीक है, शेड्यूल ए है ये। इसमें ए वाले में इतने आइटम हैं, जो भी आइटम है देख सकते हैं। एक एक करके तो हम दिखा नहीं सकते हैं, इसका एक्सेल शीट दे देंगे, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ब्रिक वर्क, टाइल्स वगैरह ये सब शेड्यूल ए में है। ठीक है, एक्सक्वेशन शेड्यूल ए में ही है। और शेड्यूल बी की बात करते हैं तो शेड्यूल बी में हमको जो बीओक्यू में मिला है वो मिला है, एक मिनट, ये अभी चल ही रहा है शेड्यूल ए। आपको एक बार शेड्यूल दिखा देते हैं, उसके बाद हम एक एक करके बात करेंगे। स्ट्रक्चर, स्टील वगैरह जो भी मेजरमेंट करना है सब शेड्यूल ए में ही आ रहा है। ठीक है, शेड्यूल बी में सप्लाई ऑफ सीमेंट, जैसे कि जो भी आप आरसीसी, पीसीसी, कंक्रीट करेंगे, कंक्रीट का काम, या फिर ब्रिक वर्क वगैरह करेंगे तो एक्स्ट्रा उस पर सीमेंट मिलता है। ठीक है, तो वो सब सीमेंट जो हमें लेना है वो शेड्यूल बी में आएगा। तो शेड्यूल बी में हमको सीमेंट की क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, इसका अलग एक रेट रहेगा। जैसे आइटम नंबर 10 है, वो भी कोई सीमेंटेड काम होगा, जैसे कि ये पीसीसी हो सकता है या फिर ब्रिक वर्क हो सकता है। तो जो जो आप करे रहेंगे वो सब आइटम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब जैसे ग्रेड पीपीसी सीमेंट यूज कर रहे हैं हम लोग, जो क्वांटिटी आएगी ये हम अपने फार्मूले में देख सकते हैं, इक्वल टू प्लस आई 121 से ये लिया गया है, इतना एमक्यू क्वांटिटी आई है। ठीक है, अब ये 365 kg पर एमक्यू हमको सीमेंट मिलेगा। तो मीट्रिक टन में हमारा रेट है, तो इसको मीट्रिक टन में निकालने के लिए इतना एमक्यू इंटू इतना केजी मल्टीप्लाई कर लिए, डिवाइड कर दिए 1000 से, तो मीट्रिक टन आ गया। तो इसी तरह से सीमेंट की क्वांटिटी हमको यहाँ से मिल गई। तो ये शेड्यूल बी है। इसके बाद शेड्यूल सी की बात की, शेड्यूल बी में ही हमको स्टील भी मिलेगी। जो भी हम आरसीसी मेंबर का काम किए हैं उसमें जो सरिया यूज किए हैं वो भी शेड्यूल बी में ही सेकेंड आइटम है ये। ठीक है, शेड्यूल सी में हमारे जब हम लोग को टेंडर हुआ था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी दो ही था, लेकिन शेड्यूल सी में क्या हुआ, ग्रेनाइट का काम एक बढ़ा, तो शेड्यूल सी में उस आइटम को डाल के हम लोग को वेरिएशन में मिल गया। ठीक है, तो ये तो शेड्यूल की बात कर लिए, आपको बीओक्यू में पता चल जाएगा कितने शेड्यूल में आपको आइटम मिला है। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर चलिए। मेजरमेंट बुक आप अगर बिल का थोड़ा भी जानते होंगे तो उसमें पहला होता है आइटम नंबर, दूसरा डिस्क्रिप्शन, तीसरा लोकेशन, फोर्थ यूनिट। ठीक है, इसके बाद नंबर्स। और मेजरमेंट का ये जो 3 कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको लेंथ, विड्थ, डेप्थ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वांटिटी में आपको क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली जाती है। जैसे कि हमने पाइल कैप का निकाला, क्यूबिक मीटर में पाइल कैप की क्वांटिटी आएगी अर्थवर्क एक्सक्वेशन का। ठीक है, तो 53 नंबर पाइल कैप है, जिसकी लेंथ है 1.6 मीटर, विड्थ है 1.2 मीटर, डेप्थ है 400 mm यानी 0.4 मीटर। तो तीनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इतनी क्वांटिटी आएगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है, इक्वल टू E6, ठीक है, F6 G6 H6 और इंटर कर दिया तो ये हमारी क्वांटिटी आ गई। ठीक है, इसी तरह से पाइल डिडक्शन हमने कितना किया, बीम की लेंथ 491 मीटर है, 0.4 इसकी विड्थ आएगी, जैसे 200 की ये बीम है, 250 की बीम है सॉरी, और 200 mm ऊपर गया है। ठीक है, तो एक बार में हाइट को तो नहीं ले रहे हैं हम लोग, विड्थ बस ले रहे हैं। ठीक है, तो 250 अपनी हो गई चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया है 0.4। ठीक है,
0.4 ले लिया है तो आपकी विड्थ अगर 0.4 ना होके 0.25 है तो 0.25 कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हाइट जो है वो हाइट लिख लीजिए। अब ये कितने 0.25 इंटू 0.3 कर लीजिए तो लेंथ विड्थ एंड हाइट हो ही गई आपकी, तो कोई दिक्कत है नहीं, क्वांटिटी आ जाएगी। अब यहाँ से आपको इसको बस इस तरह से ड्रैग करिएगा पहले वाले को, तो ऑटोमेटिक नीचे वाला कैलकुलेट कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने 0.25 किया, 0.4 अगर हम करते हैं और इंटर करते हैं तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये 58 हो गया। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए 53 नंबर्स पाइल कैप है, इसको 54 करें तो ऑटोमेटिक क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, 40 से 41 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमको मेजरमेंट करना होता है। ये एक्सक्वेशन का मेजरमेंट हमने दिखा दिया। इसके बाद एक्स्ट्रा ओवर आइटम मिलता है एक्सक्वेशन में, कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे कि हमको एक आइटम मिला है, बिल फॉर्म में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा है आइटम ओवर आइटम, ये पहले वाला, ठीक है। एक्सक्वेशन फाउंडेशन बिल्डिंग एंड ब्रिजेज कवर ड्रेसिंग एंड टू नेट डायमेंशन प्लम्बिंग साइड ETC नोट ड्रेसिंग अंडर, मतलब जो भी ड्रेसिंग वगैरह में लगा उसके लिए एक्स्ट्रा आइटम मिला। इसका ज़्यादा रेट नहीं होता है, जिसका 11 रुपये 40 पैसा पर MQ है, लेकिन एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, जो मेन आइटम है उसका एक्स्ट्रा ओवर आइटम है कि नहीं है वो देख लेना है। इसके बाद फिलिंग आइटम है, ठीक है, सैंड फिलिंग हम लोग ने जो किया। इसके बाद हम लोग ने बहुत आइटम इसमें डाल रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं पाइल का मीटर में पेमेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग ने इतना मीटर निकाल दिया, 4186 मीटर क्वांटिटी निकाल दिया। जैसे मीटर में निकालना है तो आप यूनिट में मीटर लिख दीजिए। नंबर्स कितना है, 307.1 मीटर की एक पाइल है, तो बस मल्टीप्लाई आपको नंबर्स इंटू पाइल की लेंथ से कर देना है तो इतना आ जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हुआ है, E81 इंटू H81, E81 नंबर्स ऑफ पाइल, H81 लेंथ ऑफ पाइल, ठीक है। एंटर कर दीजिए। इसी तरह से इतनी पाइल हम लोग ने की है और अलग अलग साइज़ की है, तो बस एक का फार्मूला लगा के आप यहाँ पे प्लस का एरो आएगा, इस तरह से ड्रैग करेंगे तो सारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये सब हो गया। अब ये 4 रो को आपको समझाते हैं हम आपको। इसमें क्या होगा, इसमें ये ऊपर की जितनी क्वांटिटी आई उसको ऐड कर लेना है तो टोटल एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किए हम लोग, इक्वल टू सम I81, मतलब I81 वाले I कॉलम और 81 रो पे है रेशियो, ठीक है, और I85 तक ये हुआ है, मार देंगे इंटर तो ये आ गया एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी। पहले कुछ बिल मिला है कि नहीं मिला है, पहले हमको 4186 जो है मीटर मिल चुका है तो हमने प्रीवियस में डाल दिया। तो दिस बिल क्या होगा, जो हमारा एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी था और प्रीवियस में से माइनस करेंगे तो दिस बिल आ जाएगा। और इसके बाद अप टू डेट में क्या होगा, दिस बिल प्लस प्रीवियस बिल को जब ऐड करेंगे तो हमारा अप टू डेट एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी आ जाएगा। तो ये तो रही मेजरमेंट शीट की बात, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इजीली कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये मेजरमेंट शीट ही मेन चीज़ नहीं होता, मेन होता है इसके अलावा। अब जैसे कि आपको मिट्टी फिलिंग का अमाउंट लेना है तो सबसे पहले आपको OGL का लेवल ले लेना है। मिट्टी जो OGL है जहाँ पे मिट्टी भरी नहीं है उसकी लेवल ले लेना है। जैसे हम लोग ने लेवल शीट तैयार की है, लेवल ले रखा है OGL का पूरा, ठीक है। OGL का लेवल लेने के बाद हम लोग जब मिट्टी भर लिए तो उसका टॉप अप लेवल ले लेना है, पूरा हम लोग ने ले लिया। जब टॉप अप लेवल ले लिया तो इनके बीच का डिफरेंसेस हम लोग निकाल लिए, और जब डिफरेंसेस निकाल लिए तो हमको इसी का क्वांटिटी का पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको इसमें RCC मेंबर कुछ भी दिए हैं तो उसकी भी आपको BBS प्रॉपर बना लेनी होती है। जैसे कॉलम का BBS हमने बनाया है, जैसा कि देख सकते हैं कॉलम के बाद टाइबीम का पेमेंट हम ले रहे हैं तो टाइबीम का भी BBS हमने बना रखा है। तो ये सारा BBS कैसे बनाना है वो वीडियो हमने काफ़ी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये सब भी आपको अटैच करना होता है बिल में, तब जाके आपको बिल मिलेगा। इसके बाद जब ये सब अटैच कर लिया हमने, MB तैयार हो गई, BBS तैयार हो गई, मिट्टी के लिए हमने लेवल शीट तैयार कर ली, तो अब इन लोग का पेमेंट चाहिए। पेमेंट चाहने के लिए एक और शीट आती है बिल फॉर्म, जिसमें आपको दिया होता है आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन में आइटम। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको देखने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ये है आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन आइटम, यूनिट, BOQ क्वांटिटी। जो BOQ आपको मिली उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या थी, ठीक है। उसके बाद रिवाइज क्वांटिटी, अगर वेरिएशन हुआ है कुछ समय बाद तो वो रिवाइज क्वांटिटी हो जाएगी। रेट, क्या रेट है आपका शेड्यूल ए में, ठीक है। क्वांटिटी वर्क एग्जीक्यूटेड, जो हमने वहाँ पे निकाला था अप टू डेट
लास्ट बिल और सिंस बिल, मतलब पहले हमको इतना पेमेंट मिल चुका है और जो ये बिल बना रहे हैं उस समय मिल रहा है इतना, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा अप टू डेट 852। ठीक है, ये हो गई क्वांटिटी की बात। इस वाले रो में हमको क्वांटिटी मिली, इसके बगल में इसी क्वांटिटी की सहायता से हमको अमाउंट निकालना होता है। ठीक है, तो इसी से हमको क्वांटिटी निकालनी होती है। तो हम लोग को क्या करना है, अप टू डेट वाला जो क्वांटिटी था उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख सकते हैं ये क्वांटिटी अमाउंट जो आया हमारा, ये कहाँ से आया, अप टू डेट क्वांटिटी इनटू रेट। देख सकते हैं, इस पर क्लिक किए तो अप टू डेट पे ये ग्रीन बन गया और ब्लू बन गया रेट पे। ठीक है, F4, ठीक है, G4, तो अप टू डेट हमारा अमाउंट आ गया। सिमिलर अप टू लास्ट बिल जो हमारा था, इसका निकालने के लिए लास्ट बिल इनटू रेट देख सकते हैं। ठीक है, F और H, F में है रेट और H में है लास्ट बिल। और जब ये दोनों हो गया तो सिंस निकालने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सिंस मतलब दिस बिल, तो इसमें हमको अप टू डेट में से माइनस कर देंगे लास्ट बिल को। ठीक है, देख सकते हैं ये माइनस हुआ है, J4 माइनस K4, तो हमारा 30 बिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमको इस बिल फॉर्म में अमाउंट पाना है तो लिखना होता है। ठीक है, इसी तरह से सबको हमको इसमें फिल कर लेना होता है, तब जाके हमारा अमाउंट एग्जैक्ट पता चलेगा कितने अमाउंट का बिल बना। तो इस तरह से बिल बनता है, ना कि खाली मेजरमेंट बना लिए तो बिल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इसी तरह से हमने सारे अमाउंट, सारे क्वांटिटी को इसमें फिल कर दिया। यहाँ पे अमाउंट आ गया, यहाँ पे पता चलने लगा टोटल अब तक कितना बिल मिला है। जैसे कि देख सकते हैं शेड्यूल ए की बात करते हैं, यहाँ पे इतना हमको बड़ा करते हैं थोड़ा, इतना हमें पेमेंट हो चुका है। ठीक है, अभी तक मतलब अगर ये 10 बिल मिल जाएगा तो इतना बिल मिलेगा। ठीक है, इसके पहले हमने इतना पेमेंट ले चुका है और इतना इस बिल में लेंगे शेड्यूल में। तो कुछ इस तरह से आपको बिल सबमिट करना होता है क्लाइंट को, तब जाके आपको पेमेंट मिलेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से किस तरह से बिल सबमिट करना होता है क्लाइंट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप बोलेंगे तो एक एक फॉर्मेट को अलग अलग आपको हम समझा देंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।